छोटे बच्चों को मारोगे तो यह प्रजा आपको अच्छा वाला राजा नहीं बनाएगी, क्योंकि ये प्रजा आपके नाम का विरोध कर देगी, आंदोलन कर देगी, जबरदस्ती मुझे राजा बना देगी। इसलिए सरकार, पाप करना है बच्चों को, जो बच्चे रह गए हैं उनको जेल में करवा दो। 8वां बच्चा है उसको आप सेव मारना, परंतु प्रभु इनके सामने 6 बच्चों को मत मारना। प्रजा के सामने तो प्रजा प्रमुख हो जाएगी। सत्य कहता है जी जी, हमारा आदेश है कि एक तो मैंने समाप्त कर दिया, को कारागार में समाप्त करा दो, परंतु याद रखना 8वें पत्र को आदेश का पालन करो। इधर आओ, मेरा लगाना महाराज का आदेश है। ठीक है, दरबार बर्खास्त किया जाए। क्या करे, बस्ट हो गया है? हाँ, फिर हो गया है। महाराज की जय हो, महाराज के जीवन की जयकार हो। क्या हुआ? सरकार, जो 7वां बच्चा आने वाला था, मेरे बाप का बेटा, वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। क्या मेरे वैसे गर्भ में ही मर गया? जी जी जी। परंतु याद रखो, जी, आओ 8वें पत्र की बारी है। जी, कितने पहरेदार है? पहरे कौन? 12,000। 12,000 बलशाली वीर और पहरे पर बढ़ा दिए जाए। 14,000 बलशाली पहरे पर होने चाहिए। पहरा सजग होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। ये देवता बहुत से यार होते हैं। पैरा लगाओ। जी, पैरा लग रहा है, चिंता ना करो। राजा कंस ने 6 बालकों की हत्या अपने हाथ से की थी। 7वां गर्भ देवी का नष्ट हो गया था, 7वां गर्भ गिर गया था। वो 7वें गर्भ में कौन थे? महाराज बलराम जी शेष जी के अवतार। वो गर्भ इसलिए नष्ट हो गया, शेष जी को पहुंचा दिया, रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश करा दिया और यहाँ देवी माँ का 7वां गर्भ खराब हो गया। अब तो राजा कंस ने बहुत सारे पहरेदार, 14,000 पहरेदारों को जेल के चारों तरफ और महाराज पहरे पर तैनात कर दिया। आकर के देखिए वृंदावन में, मथुरा में जो राजा कंस की जेल थी, वो जेल आज ही है। आज ही वो जेल है साहब। ज्यादा दिन थोड़ी हुए भगवान को जाएगा, लगभग 5,500 वर्ष। तो वो जेल आज भी मथुरा में मौजूद है। सत्य को वही तो महाराज चले, जन्मभूमि आज भी वही है, गर्भगृह वही है। यहाँ पृथ्वी पुकार होने लगी महाराज। भाई घूम जब सुर
जलधारी शिव निरंजन गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ने और शिव निरंज पे जाय हमारी जब धर्म घटता है वो पाप बढ़ता है प्रभु ने आपका उद्धार दिया है सतयुग में देखो नरसिंह अवतार हुआ भक्त प्रहलाद प्रभु से प्यार हुआ नरसिंह रूप धरता का संहार किया है उद्धार किया सभी देवता रोते चिल्लाते हुए और भगवान की शरण में मेरी रक्षा करो ये दुष्ट कंस मुझ पे बाल हत्या कर रहा है मैं इसकी बाल हत्या सहन नहीं कर पा रही हूँ मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ मुझसे कुआं खोदो माटी खोदो तालाब खोदो यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं धरातल को छोड़ के रसातल को चली जाऊंगी। नहीं मां पृथ्वी, ऐसा न करें। काफी समय कंस अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि तो छोटे छोटे बच्चों को भी समाप्त कर रहा है। पिता में आप सुन रहे हो, माता पृथ्वी गौ का रूप धारण कर कर हम समस्त देवताओं की शरण में आई हैं और कह रही हैं या तो राजा कंस से इनकी सहायता करो अन्यथा ये पाताल लोक के लिए चली जाएंगी। हे पिता में अब आप ही बताइए उस राजा कंस से माँ पृथ्वी की किस प्रकार सहायता की जाए। पुत्र नारद, ऐसे पृथ्वी की सहायता हमसे उस कंस की मुकाबला कैसे होगा? हम पृथ्वी को कैसे उससे छुड़ा लेते? वो इस बलशाली वरदान लेकर इस समय अत्याचार कर रहा है। बस हमारी रक्षा, पृथ्वी की रक्षा एक ही कर सकते हैं, वो नारायण भगवान। क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर नारायण भगवान के पास चले और उनसे विनती करें, हे भगवान ऐसे पृथ्वी की रक्षा करो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करो, इन देवताओं की रक्षा करो। इस समय कंस अत्याचारी हो चुका है, अत्याचार कर रहा है। क्यों नहीं, चलिए। अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार बस पार दो। जय हो नारायण भगवान की। भगवान
हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं और ये गौ के रूप में देख रहे हो माँ पृथ्वी है। इनका कहना है कि इनके ऊपर मल डालो, मूत्र डालो, कुआं